हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैंने हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिसमें मुझे हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो गलतियाँ करी, जो चीज़ें मैंने सीखी इस एग्ज़ाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, मैं चाहता हूँ कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप सभी लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैं अपने बारे में फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अभी करंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वर्किंग हूँ और इस जॉब के साथ मैंने अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा है। मेरी एजुकेशन स्कूलिंग CRPF पब्लिक स्कूल से हुई है, जहाँ पे मैंने 10th और 12th करी है दिल्ली से ही। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करी है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर CRPF के अंदर वर्किंग हैं और उनकी डिफरेंट पोस्टिंग्स रही हैं पूरे कंट्री के अंदर, लाइक छत्तीसगढ़ नक्सलाइट बेल्ट में, कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी J&K। तो मेरा मैक्सिमम बचपन उनके साथ बीता है, जिस वजह से मेरे को डिफरेंट एस्पेक्ट और अपनी कंट्री के बारे में डाइवर्सिफाइड चीज़ों को देखने का मौका मिला। मैं बचपन में हमेशा उनसे सवाल पूछा करता था कि ये डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर, या जिस तरीके से इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हाउ द गवर्नमेंट इज़ मैनेजिंग, और ये किस तरीके से वर्क होता है। तो वो मुझे हमेशा प्रेरित करा करते थे बचपन से कि सिविल सर्विस एक ऐसी सर्विसेज है जिसके थ्रू आप पब्लिक के लिए मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम काम कर सकते हैं, और इसी एक प्लेटफॉर्म से आप ये जो डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम है और डिफरेंट रीजनल एस्पिरेशंस है, उनको रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने अब जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी कॉलेज की इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। आई हैव गिवन UPSC फॉर 5 टाइम्स, इन विच 4 टाइम्स मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसी दौरान मैंने हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी फिलअप करा और इसके फॉर्म भरे, जिसमें मुझे पहले अटैम्प्ट में सफलता मिल गई। हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम और UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे UPSC में अभी एक ऑप्शनल है, 4 GS के पेपर होते हैं। हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 2 ऑप्शनल है, एक GS का पेपर और एक इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है मेंस में, और प्रीलिम्स में दोनों एग्ज़ाम्स की सेम पैटर्न रहती है। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा। प्रीलिम्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि पढ़नी बहुत ज़रूरी है और जिनका आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको 2-3 टाइम्स मस्ट रीडिंग है। 2-3 बार आपको उसको ज़रूर रीड करना है, और आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए कि कौन से पेज पे किस आर्टिकल के बारे में मेंशन है और किस प्रोसीजर के बारे में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग। पॉलिटी के बाद मैं आता हूँ एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर शंकर IAS का बहुत अच्छे नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अलावा पार्ट आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मैं प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले NCERT 11th और 12th की कवर करें, उसके बाद आप GC लियोंग को कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की एक बुक है, जो कि मस्ट है। नो डाउट बहुत मोटी बुक है, लेकिन आपको वो पूरी गो थ्रू करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें ल्यूसिड तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है और आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। अब आती है करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर के लिए आप 1-2 न्यूज़पेपर या एक न्यूज़पेपर मस्ट है, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आपको डेली फॉलो करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन्स मार्केट से ले सकते हैं, लाइक विजन IAS का है, या फिर कई सोशल साइट्स हैं, नेटवर्किंग साइट्स लाइक इनसाइट्स ऑन इंडिया, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली। प्रीलिम्स में अपार्ट फ्रॉम बेसिक बुक्स और बेसिक स्ट्रेटेजी के अलावा मैं आप लोगों से एक चीज़ जो शेयर करना चाहता हूं कि प्रीलिम्स को क्रैक करने का एक ही तरीका है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कारगर होता है। 99% आपके चांसेस होते हैं कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। पहला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने
क्वेश्चन पेपर मार्केट से लेकर आए, उसको अटैम्प्ट कराओ, अपने मार्क्स कैलकुलेट करें और साइड में फेंक दिया वो पेपर। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसके जो आंसर्स दिए हुए हैं या की दी हुई हैं उनको डेफिनेटली रेफ़र करें और उनको रेफ़र करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मेरा कोई सवाल गलत हुआ था तो क्यों हुआ था, और मेरा कोई सवाल अगर सही भी हुआ है ड्यूरिंग पेपर तो वो क्यों सही हुआ है, जिसके कि आपका एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप होगा हर क्वेश्चंस को लेके और डिफरेंट कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी। तो मेरा ये मानना है कि अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द बेसिक बुक्स, आप प्रीलिम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड और एनालाइज कि वाई मैं कोई क्वेश्चन कोई गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि एक थॉट ऑफ लाइन डेवलप होगा जो कि आपको गेस वर्क के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ये है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अब सबसे बड़ा मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है इस पूरे एग्ज़ाम की वो है मेंस की, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेंस में हरियाणा सिविल सर्विस में एक जीएस का पेपर होता है जिसमें कि सारे एस्पेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, अपार्ट हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी के अलावा साइंस एंड टेक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको जैसे प्रीलिम्स में बेसिक बुक्स बताई, वही बेसिक बुक्स आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को जो लगता है मेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो ये रहता है कि आप प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन ज़रूर देखें। उन प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस को देखकर आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पार्ट से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन चीज़ों को एनालाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन या उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे डेफिनेटली पूरा गो थ्रू करें। इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप पूरी इकोनॉमिक्स अपने जो एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल आ सकते हैं उन सबको टैकल कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि नीति आयोग आजकल बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, जैसे नीति आयोग 75 ईयर एजेंडा है। इन सब चीज़ों को भी ज़रूर रेफ़र करें क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है जो कि ग्रंथ है एक तरह से, अगर आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं तो पॉलिटी का मेरे को नहीं लगता कोई भी एक ऐसा सवाल है जो कि छूट सकता है। मेंस में जीएस के अंदर नो डाउट बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड एस्पेक्ट के भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग और करंट अफेयर की रीडिंग से कवर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को डेफिनेटली फॉलो करें और न्यूज़पेपर को इस तरीके से फॉलो करें कि आप उनको अपने जितने भी सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको लिंक कर पा रहे हैं कि ये सवाल किस टॉपिक से बिलोंग करता है और न्यूज़पेपर आर्टिकल से वो सवाल बन सकता है। जैसे मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल दूं, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो आपको उसको सेक्युलरिज्म से लिंक करना आना चाहिए और सेक्युलरिज्म के अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, हाउ पार्लियामेंट इज़ वर्किंग, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जिनसे आप लिंक करके एक अपने खुद से भी सवाल जनरेट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपनी स्ट्रेटजी को या अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करने का। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूं जो कि बेसिक बुक्स के अलावा हैं। सबसे पहले राज्यसभा की बिग पिक्चर की डिबेट्स होती हैं जो कि आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, देखनी चाहिए कि उन डिबेट से आपको एनालिसिस मिलता है कि किस तरीके से किस इशू में क्या क्या चल रहा है और उनको कैसे टैकल करना चाहिए। तो राज्यसभा की बिग पिक्चर की डिबेट्स, जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेटीज़ होती हैं, उनको डेफिनेटली फॉलो करें, स्पेशली नीति आयोग को। उसके अलावा इनसाइट्स ऑन इंडिया पे डेली इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं और न्यूज़पेपर के अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वो डेली क्वेश्चंस भी डालते हैं उन एडिटोरियल्स के रिगार्डिंग, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और उसी साइट पे बच्चों के आंसर भी होते हैं जिनको आप फॉलो कर अपनी भी एक जो आपकी मिस्टेक्स हैं वाइल राइटिंग एन आंसर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूँ मेंस के रिगार्डिंग वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे आप मेंस क्रैक कर सकते हैं या ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रैंडम क्वेश्चंस उठा के अपने रैंडम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे बेटर ये है कि पहले आप अपना बेस बनाएं और उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप
थोड़ी नॉलेज हो या उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको नॉलेज हो, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, उन क्वेश्चंस को राइट करें, जिससे कि आपको पता चले कि मैं कितना मेमोराइज कर पा रहा हूँ और कितनी चीज़ें हैं जो कि मेरे से छूट जा रही हैं। इसमें इनसाइट्स ऑन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दे रखी है फॉर आंसर राइटिंग। तो आप वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको ज़रूर फॉलो करें। तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि इंटरव्यू में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन, बी ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स ऑल्सो। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो आप मना कर सकते हैं साफ साफ कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको हर चीज़ मालूम हो और सबको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आप उन लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं और ऑनेस्टी से जवाब दें। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कॉन्फिडेंस। वो क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक ऐसी पोस्ट है जहां से आप पब्लिक सर्विस के लिए काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और जहां पे कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे पहुंचने जा रहे हैं। तो इसलिए ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, जो कि वो ज़रूर चेक करते हैं कि ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के दौरान आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि प्रीलिम्स के लिए आप अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपनी गलतियों को और जो सही भी हो रहे हैं सवाल उनको समझने की कोशिश करें कि वो किस लाइन ऑफ थॉट से सही हुए हैं, क्या आपके थॉट प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से वो गलत भी हुए हैं, उसी वजह से आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी। प्री में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बच्चे 90 सवाल अटैम्प्ट कर देते हैं, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग से वो काफ़ी पीछे जा सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप ज़रूरी नहीं है कि 90 अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं या 80 अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी एक्यूरेसी जो है अटैम्प्ट की वो काफ़ी अच्छी हो, जिसमें कि आप कम से कम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ही आपको मेंस में अच्छे मार्क्स दिला सकती है और क्रैक करवा सकती है। और आंसर राइटिंग रैंडमली ना किया जाए, बेटर ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट करें टॉपिक वाइज और उनको एनालाइज करें कि किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उन नोट्स प्रिपरेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग करें, जिसमें इनसाइट्स ऑन इंडिया सबसे बेनिफिशियल साइट है, जहाँ पे डेली क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं एडिटोरियल बेसिस पे, करंट अफेयर बेसिस पे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट फॉर एवरीवन। मैंने अपनी इस 6 साल की जर्नी में यही सीखा है कि आप अगर दृढ़ संकल्प से और फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मेरे से आप सीख सकते हैं कि मैंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, हर बार फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करा है और फिर दोबारा इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। और हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में उसका बहुत बेनिफिट मिला, जिसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये क्रैक करा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस एग्ज़ाम को लेके। कभी भी एक दिन भी, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल आता है, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को, लेकिन जो आपकी कंटिन्यूटी है स्टडी को लेके, जैसे आप रोज़ाना अगर 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपका जन्मदिन है या जिस दिन आप दिवाली मना रहे हैं उस दिन भी आप कम से कम 3 या 4 घंटे पढ़ें, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है तो फिर दोबारा से स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प से, डेडिकेशन से लगे रहें। और स्मार्ट वर्क इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्मार्ट स्टडी करें, जहाँ से नोट्स मिल सकते हैं, मार्केट में हर चीज़ का आज के टाइम पे नोट्स अवेलेबल हैं, उन नोट्स को अरेंज करें और उन नोट्स को अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग उन नोट्स को अपने हिसाब से प्रिपेयर करें और तैयारी करें। स्मार्ट वर्क से, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, जो कि आपको एज सिर्फ स्मार्ट वर्क और आपकी स्मार्टनेस ही दिला सकती है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान
आ सकती है रिगार्डिंग आप जैसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ नहीं भी लगा सकते तो घर पे बैठ के क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रैक्टिस करें, जो कि आपको इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।